हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अ, इस पत्र के माध्यम से योग के महत्व का वर्णन पढ़ेंगे कि एक मित्र जो है वह अपने दूसरे मित्र को योग के का महत्व बताने हेतु पत्र लिख रहा है। भवान सुमिता मंजुषायां दत्तैः पदैः सह योगस्य महत्वं वर्णयन् स्वमित्रम अमितम प्रति पत्रम लिखत। सुमित जो है वो इस जो शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर उनके सहायता से योग का महत्व के महत्व का वर्णन करते हुए अपने मित्र अमित को पत्र लिखता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। योगस्य आगताः प्रभावः कार्यक्रमे सिद्ध्यति प्रेरितान् जनाः तैः। तो इतने सारे शब्द दिए हुए हैं। इसके सहायता से अपने मित्र अमित को पत्र लिख रहा है। कौन? सुमित। तो लिखता है कि परीक्षा भवनतः, यहाँ पर परीक्षा भवन लिखता है और दिनांक डालता है। फिर है प्रिय मित्र अमित, सप्रेम नमो नमः, प्रेम भरा नमस्कार तुम्हें। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ पर सभी कुशल मंगल से है। हम सारे पत्रों में की शुरुआत इसी तरह से करते हैं कि यहाँ पर सब कुशल मंगल से। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वहाँ पर सबसे पहले हम अपनी भलाई और दूसरों की भलाई के विषय में बातें करते हैं। मम पिता योगस्य प्रचारार्थम स्वक्षेत्रे आयोजनम कृतम। मेरे पिता योग दिवस में योग के प्रचार हेतु अपने क्षेत्र में मेरे पिता ने आयोजन किया। तस्मिन् कार्यक्रमे योग विद्यायां कुशलाः अनेके जनाः आगत्य स्वविचारान् प्रकटितवन्तः। क्योंकि मेरे पिता ने यहाँ पर योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में योग दिवस का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में योग विद्या से परिपूर्ण अनेक लोग जो थे उन्होंने आकर अपने विचार रखे, प्रकट किए। एवं ते जनान् योगस्य जीवने स्वीकारार्थम प्रेरितवान अपि कुर्वन्, और उन्होंने योग के लोगों को अपने जीवन में योग स्वीकारने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। क्योंकि जब उन्होंने योग का लाभ बताया होगा, योग करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, तो लोग उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में योग को शामिल करने की बातें कही। योगेन किम किम सिद्ध्यति किम किम च प्राप्यते इति अपि तय स्पष्टीकृतम। योग के द्वारा हम क्या क्या सिद्ध कर सकते हैं, अपने शरीर को किस तरह से हम स्वस्थ बना सकते हैं और क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, इस सारी बातें यह उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से हम योग के द्वारा कौन कौन सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और किस तरह से अपना जीवन सुदृढ़ बना सकते हैं, रोगों को दूर कर सकते हैं और बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं योग के द्वारा हम। तो यह उन्होंने स्पष्ट किया। तेषाम उद्बोधकानां विचाराणाम ईदृशः प्रभावः जातः येन अपि जनाः तत्र आगता ते योग प्रक्रियां जीवने धारणार्थम प्रतिज्ञां अकुर्वन्। उन्होंने अपने उद्बोधन में इस तरह के विचार प्रकट किए, उन सबको बताए कि बहुत सारे लोग उनके प्रभाव से प्रभावित होकर, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर पूरे जीवन में योग करने की प्रतिज्ञा की, अपना जीवन सुधारने की प्रतिज्ञा की योग के द्वारा। यदि भवान अपि अत्र स्यात् तदा स्वयं पश्येत। अगर आप यहाँ पर रहते तो आप भी स्वयं अपनी आंखों से देखते कि कितने सारे लोगों ने योग को अपने जीवन में लाने के लिए यहाँ पर प्रतिज्ञा की है ना। तो योग से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, मोटापा दूर होता है, हृदय रोग दूर होता है और मधुमेह रोग से मुक्ति मिलती है। इस तरह के बहुत सारे लाभ है जो योग के द्वारा लोगों ने लाभ प्राप्त किया है और कर भी रहे हैं। इस तरह से हमें भी योग को अपनाना चाहिए, योग और प्राणायाम इस तरह की बातों को अपने जीवन में लाना चाहिए ताकि बिना डॉक्टर के पास जाए ही हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकें। तो ये सारी बातें जो है वो हमारे सरकार के द्वारा भी अब लोगों के हर घर में ये बातें पहुंचाई जा रही कि किस तरह से योग को द्वारा
योग के द्वारा अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। करे योग रहे निरोग, ये स्लोगन भी दिया गया है। तो इस तरह से एक मित्र जो है वो दूसरे मित्र को योग के लाभ के बारे में बता रहा है। और आखिरी में भवतः मित्रम सुमिता, तो आपका मित्र सुमित।